नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मकर संक्रांति के बस कुछ ही दिन बाकी हैं। मकर संक्रांति जो कि है, वो दान और पुण्य के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। मकर संक्रांति पर अगर आप दान करते हैं, तो वह सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। इसमें हम तिल, अनाज, कंबल, गुड़ आदि का दान करते हैं और इन सभी चीज़ों के दान के साथ ही दीपदान का सबसे बड़ा महत्व होता है। आप लोगों ने दीपदान के बारे में तो सुना ही होगा। मैंने पहले भी कई वीडियो में कार्तिक मास की जो दीपदान की वीडियो अपलोड की है, उसमें भी बताया है। और अगर आप मकर संक्रांति पर दीपों का दान करते हैं, तो आपकी बहुत सी दिक्कत खत्म होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कितने दीपों का दान करें और कब करना है। तो दीपों का दान कब करना है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो दीपों का दान का मतलब क्या होता है कि अंधेरे में हमें उजाला करना, प्रकाश करना। मतलब कि हम सुबह जल्दी उठें, पूजा करें और उस समय जब अंधेरा रहता है, उस समय हम दीपों का दान कर सकते हैं। या फिर शाम के समय जब अंधेरा होने वाला होता है गोधूली बेला में, तो उस टाइम भी दीपों का दान किया जाता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि दीपों का दान कब करना है। और अब मैं बताती हूँ कि कितने दीपों का दान आपको मकर संक्रांति में करना है। तो आपको 14 दीपों का दान करना है। इसमें आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं। वो मिट्टी के दीपक एकदम नए और फ्रेश साफ होने चाहिए। और अगर मिट्टी के दीपक नहीं हैं आपके पास इस समय, अब तो आप, अगर सामर्थ्य है आपकी, तो आप पीतल के, तांबे के दीपक भी ले सकते हैं, स्टील के दीपक भी ले सकते हैं। और अगर ये सब भी कोई भी दीपक नहीं ले सकते हैं आप, तो आप आटे के दीपक को भी बना के उन दीपों का दान कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हम बाती किसकी बनाएँ? तो बाती आपको रुई की बनानी है, कलावा की नहीं बनानी है। वो बाती आप चाहे लंबी ले सकते हैं या गोल ले सकते हैं। और फिर इसके बाद तेल की बात करें, तो तेल, अगर आपके पास तिल का तेल है तो सबसे उत्तम है। अगर नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल या घी के दीपक भी जला सकते हैं। मगर आपको इसमें थोड़ा तिल के दाने ज़रूर डालने हैं, क्योंकि तिल का दान मकर संक्रांति पर बहुत ही फलदायी होता है। तो सबसे पहले अब हमको दीपक का दान कहाँ करना है? तो सबसे पहले हमको अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना है। एक दीपक घर के मंदिर पे, फिर उसके बाद अपनी तुलसी जी पर। तुलसी जी पर हम जब भी दिया रखते हैं तो साइड में रखेंगे और चावल का आसन दे देंगे। मैंने अभी आपको ऐसे दिखा दिया है। और फिर उसके बाद हम रखेंगे अपनी घर की दहलीज पर तीसरा दिया। और चौथा दिया अपने पितरों के नाम का हम दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जलाएँगे। और पाँचवाँ दिया जलाना है नदी के किनारे। तो अगर आपके घर के आस-पास नदी नहीं है, तो आप घर पे ही इस तरह से फूल की पीतल की थाली लेकर, जैसे मैंने आपको गंगा स्नान वाले दिन की वीडियो अपलोड की थी, उसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। इसी में गंगा जल डाल लीजिए थोड़ा-सा, और जल डाल के और इसमें दीपक जलाकर पूजा कर लीजिए। और छठवाँ दिया आप जला सकते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं सीरियल से बता रही हूँ, तो उसी तरह से आप जैसे आपको भी सहूलियत हो, उस तरह से आप जिस पेड़ के नीचे भी जलाना चाहें, उसमें जला सकते हैं। तो 7वाँ दीपक हम जलाएँगे पीपल के पेड़ के नीचे। तो मैं आपको कुछ पेड़ दिखा दे रही हूँ। आस-पास आपके जो मंदिर हैं, मंदिर में तो अक्सर सारे पेड़ मिल ही जाते हैं। तो ये देखिए, आंवले का पेड़ है और ये केले का है। तो 8वाँ और 9वाँ दीपक हम इसमें भी जला सकते हैं। और 10वाँ दीपक हमको जलाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का भी पेड़ हमको शिव मंदिर में आसानी से मिल जाता है। और 11वाँ दीपक हमको अशोक के पेड़ के नीचे जलाना है। अशोक का पेड़ तो लोग अपने घर के बाहर लगाते ही हैं। और 12वाँ दीपक हम जलाएँगे शिव मंदिर में। मकर संक्रांति पर शिव मंदिर में दीप जलाना बहुत ही फलदायी होता है। और 13वाँ दीपक अगर घर के आपके आस-पास कदम का पेड़ मिल जाता है, तो उसमें आप ज़रूर चढ़ाएँ, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये देखिए, मैंने कदम का पेड़ आपको दिखा दिया है और ये बेलपत्र का पेड़ है। और फिर एक दीपक हमको जलाना है गौशाला में। अगर आपके घर के आस-पास गौशाला है, तो आप इसमें ज़रूर जलाएँ।
और 1 दीपक आप यज्ञशाला में जला सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, मैंने एक ज़्यादा बता दिया है। और अगर इनमें से कोई वृक्ष नहीं मिलता है, तो आप जहाँ भी जला रहे हैं वहाँ पे 2 दीपक जला सकते हैं। अपने घर के मंदिर में या तुलसा जी पे कहीं भी आप 2-2 दीपक भी जला सकते हैं। और फिर इसके बाद दीपक अगर बुझ जाता है, तो उसके बाद हमको दीपक का क्या करना है? तो देखिए, जो हमने मंदिर में रखा था दीपक, वो तो पंडित जी ले जाएँगे या फिर जिसने भी देखा है वो इसको ले जाएगा। और बाकी में ऐसे ही जो हम पेड़ के नीचे जला रहे हैं, वो भी कोई भी ले जा सकता है। ये मैं बात कर रही हूँ पीतल के या तांबे के जो दीपक आपने दान किए हैं। और अगर मिट्टी के दीपक हैं, तो आप उनको उठा के जो है नदी में बहा सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमने घर में घर की दहलीज के बाहर लगाए हैं, उनको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है दीपदान किस तरह से करना है मकर संक्रांति पर। और दान पुण्य तो अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी कर सकते हैं, उसी अनुसार कीजिए। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं मकर संक्रांति पर हमको किस चीज़ का दान नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले सरसों के तेल का दान नहीं करना है। और प्लास्टिक से बनी वस्तुएँ और प्लास्टिक का कोई भी चीज़ हमको नहीं दान करना है। और उसके बाद है पुराने कपड़ों का दान नहीं करना है। नए कपड़े, कंबल इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं, लेकिन पुराने का नहीं। और फिर हमको प्याज़, लहसुन की बनी हुई चीज़ें, तामसिक भोजन का भी दान नहीं करना है। संक्रांति के दिन हमको प्याज़, लहसुन का घर में भोजन बनाना भी नहीं चाहिए और ना ही दान करना चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको संक्रांति के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब कि किस चीज़ का दान करना है और किस चीज़ का दान नहीं करना है, मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कोई अगली अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।